नमस्कार दोस्तों, आज के 25 जीके सवालों में से अगर आपके 20 से ज़्यादा सही हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन 25 सवालों में आप कितना सही कर पाते हैं। तो आपका फर्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। 73 में मिला था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा जो मिला मिला था दोस्तों, वो 73वां संशोधन में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आपको याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे आगे है। ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः किस महीने से शुरू होती है? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों कि भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः किस महीने से शुरू होती है? तो आपको याद रखना है महीना जो होता है दोस्तों वो सितंबर से स्टार्ट होता है। किस महीने से स्टार्ट होता है दोस्तों? सितंबर से स्टार्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो पश्चिम की ओर बहती है। आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम की दिशा में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर आपका है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो आपको इजीली याद रखना है 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1935। ऑप्शन बी हो जाएगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 1935 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनएसओ। ऑप्शन सी हो जाएगा एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जितना भी दोस्तों आपको हम बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, सब क्वेश्चन को आप देखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है 11 नंबर है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको याद रखना है सारनाथ में पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था शुरू दोस्तों? तो 1942 में।
ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसा है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें नहीं पूछता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जाने के साथ मिल जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 में। ऑप्शन डी हो जाएगा 1942। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आपका है। 14 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। आपको इजीली याद रखना है कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है दोस्तों। 15 नंबर है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत जो हुआ था दोस्तों, किस उद्देश्य से हुआ था? आपको इजीली याद रखना है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर है। राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। राज्यसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है दोस्तों, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल से किया जाता है दोस्तों, निर्वाचक मंडल। ऑप्शन सी हो जाएगा निर्वाचक मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर है दोस्तों। 17 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि नीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? नीली क्रांति मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि नीली क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य उत्पादन, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण में पौधा मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में पौधा जो मुख्यतः गैस का उपयोग करता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से काम करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर है कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, अग्नाशय। ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? आपको पता होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा रिकेट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट था। ऑप्शन बी हो जाएगा आर्यभट्ट। यहाँ पे पूछ रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर है। 22 नंबर यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी हो जाएगा दूध उत्पादन से। इस वीडियो के माध्यम से जितना भी हम इस चैनल पे बताएंगे दोस्तों, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, जो कि खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत में वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद में होता है? तो 280 होता है, अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? यहाँ पे पूछ रहे दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के
तट के पास है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब।